हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। मेरे भाई, जब आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस एग्ज़ाम्स में हम कितना स्कोर प्राप्त कर लें, कितना स्कोर जनरेट कर दें ताकि हमारा सिलेक्शन आराम से हो पाए, फिर हम किसी भी संशय में हमारा ना रहे कि हम इस वजह से बाहर हो गए या पॉइंट से बाहर हो गए। तो हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स होता है मेरे भाई, वो आपके दो स्टेप में होता है या दो स्टेज में होता है, जिसमें सीबीटी 1 आपका प्री लेवल का होता है और सीबीटी 2 आपका मेंस लेवल का होता है। और सीबीटी 1 जो आपका होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का तो होता है, लेकिन उसमें भी आपकी एक कट ऑफ जाती है और जो कि आपकी जोन वाइज और लेवल वाइज कट ऑफ जाती है और उस कट ऑफ को आपको पार करना होता है, तभी आप सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग यही बात करने वाले कि सीबीटी 1 में आपका कितना सेफ स्कोर आ जाए। 2024 का यानी कि 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी 1 में, उसमें आप कितना सेफ स्कोर जनरेट कर दें, सेफ स्कोर प्राप्त कर लें, ताकि आप आराम से किसी भी कैटेगरी के आप हैं या किसी भी जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है या किसी भी लेवल के लिए आप पेपर दे रहे हैं, तो आप सभी लेवल के लिए, सभी जोन के लिए और सभी कैटेगरी के लिए आराम से उस स्कोर से आप लोग क्वालिफाई कर जाएं, कोई भी समस्या ना हो। तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले मेरे भाई। और जब आप 2024 और 25 की हम लोग बात करेंगे स्कोर की, सेफ स्कोर की, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बैक में जाना होगा। बैक में जाने का मेरा मतलब है कि जो पिछले पेपर हुए हैं आपका एनटीपीसी का, जो आपका 19 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर आपका 21 में करवाया गया था, उसमें आपकी कट ऑफ कितनी गई थी सीबीटी 1 के लिए, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ जोन वाइज कट ऑफ जाती है मेरे भाई, यानी कि जिस भी जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा उस जोन से आपकी कट ऑफ जाएगी। और लेवल वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, जैसे आप सभी जानते हैं लेवल 1 जो आपका होता है वो आपका ग्रुप डी के लिए होता है, उसकी हम बात नहीं करने वाले क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम से। और एनटीपीसी आपका लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 के लिए आपका होता है। तो उनकी कितनी कट ऑफ जाती है और लेवल 6 में जो आपका आता है स्टेशन मास्टर वगैरह आता है, सबके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आप पूरा आराम से हर एक लेवल को क्रॉस कर पाएं। और दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं कहां से सॉल्व करता हूं वहीं से आपको भी करने हैं। आप देख सकते हैं, आपके लिए इस किताब को मैंने परचेस किया था, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करके आती है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स को लेकर के। 33 ईयर वाइज आपकी किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की किताब है। इस एक ही किताब में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो सभी 33 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 28 सॉल्व पेपर आपको स्टेज 1 के मिलेंगे, सीबीटी 1 के, जिसमें आपको 2016 के भी देखने को मिलेंगे और 2019 के भी एग्जाम्स के देखने को मिलेंगे, जिसका पेपर आपका 21 में कराया गया था। और 5 सॉल्व पेपर आपके सीबीटी 2 के देखने को मिलेंगे, जो आपका 17 में एग्जाम हुआ था और 22 में एग्जाम हुआ था, उनके भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको बाईलैंग्वेज किताब मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और मेरे भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपका बेहतरीन है, मैं तो इसी को प्रेफर करता हूं, आप भी इसको प्रेफर कर सकते हैं मेरे भाई। और अगर आप थ्योरी को कवर करना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की गाइड भी आती है, आप साइड में देख सकते हैं। इस एक ही गाइड में आपको चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, और सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ के जितने भी टॉपिक हैं आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक, जीके जीएस के सारे टॉपिक, और साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं एनटीपीसी के, उनको देखते ही इस किताब को मॉडिफाई किया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो और एक एक टॉपिक को खत्म करने के बाद उनके एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। और इन दोनों किताबों को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाइएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, उस पर आप जाएंगे तो उनका 40% ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इन दोनों किताबों को परचेस करिए और मेरा कूपन कोड यूज करिएगा शक्ति10 करके, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, तो परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर बिगिनर है तो आप जीरो से किस प्रकार से तैयारी करेंगे, और हमारी जो डेली टारगेट सीरीज चलती है एनटीपीसी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, उसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता हूं, सारा कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आ जाइए दोस्तों, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ की हम लोग बात करने वाले हैं, सेफ स्कोर के बारे में। और एनटीपीसी कट ऑफ 2021 की हम लोग पहले बात करेंगे क्योंकि इसी से आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा। और 21 की जो कट ऑफ जाती है या एनटीपीसी की जो भी कट ऑफ जाती है वो आपके जोन वाइज जाती है, तो जोन वाइज हम बात करेंगे और लेवल वाइज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो है आपका कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए, कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपके दिमाग में एक सेफ स्कोर होना चाहिए, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं।
साथ ही साथ जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें। अगर आप बिगिनर हैं, आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जीरो से आप किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट करेंगे ताकि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर पाएँ और एनटीपीसी एग्जाम्स में बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ फ्री कंटेंट कैसे मिलेगा। जो हम लोग फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल कराते हैं, तो वो आपको फ्री कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें आपको क्या कोर्स भी मिलता है या और किताबें भी मिलती हैं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी कट ऑफ की 2021 के अकॉर्डिंग। तो आप देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ 2021 की जोन वाइज। दोस्तों मैं आपको सारे जोन का कट ऑफ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे जोन्स होते हैं और बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारे लेवल होते हैं, तो फिर भी आपको थोड़ा सा कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी अजमेर की। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल नोट होनी चाहिए कि जोन वाइज कट ऑफ जाती है। जिस भी जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा उस जोन की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी और सभी जोन की कट ऑफ अलग अलग जाती है। ठीक है, जैसे अजमेर की बात करें तो इस बार भी अजमेर से काफ़ी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया होगा। तो अजमेर की जो कट ऑफ गई थी 21 में, वो हम लोग आपको देख सकते हैं यहाँ पर। जो जनरल की अलग कट ऑफ होती है, SC ST OBC EWS सभी की कट ऑफ मैं पहले आपको बता रहा हूँ अजमेर के हिसाब से। यहाँ पर देखिएगा जो भी आपकी लेवल 2 की जॉब होती है, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 सभी की अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। लेवल 2 की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, लेवल 2 की कट ऑफ जनरल के लिए आपकी 73.28 के समथिंग गई थी। 73.28 यानी कि 73.28 आपकी कट ऑफ थी लेवल 2 की जनरल कैटेगरी के लिए, UR के लिए। और SC की बात करें तो SC की आपकी 63.31 थी, ST की आपकी 60.24 थी, लगभग 60 के बराबर थी, और OBC की लगभग आपकी 70 कट ऑफ थी, और EWS की लगभग आपकी 65 कट ऑफ थी। तो इतनी कट ऑफ थी आपकी लेवल 2 के लिए आपकी अजमेर जोन से। इसी प्रकार लेवल 3 की आप देख सकते हैं, लेवल 3 के लिए जो UR की जो कट ऑफ थी वो आपकी 80 के समथिंग थी, और SC की आपकी 69-69 के समथिंग थी, और ST की आप देख सकते हैं 64 लगभग आपकी 64 ही थी, और OBC की आपकी लगभग आपकी 76 के समथिंग थी, और EWS की आपकी 69 कट ऑफ थी लेवल 3 के लिए। इसी प्रकार लेवल 5 और लेवल 6 की जो बड़ी जॉब्स होती हैं इनके लिए क्या कट ऑफ थी, तो आप देख सकते हैं अजमेर जोन की ही बात कर रहे हैं। जनरल के लिए आपकी 74.59 लेवल 5 के लिए, और SC के लिए आपकी 63 के समथिंग, ST के लिए 62 के समथिंग, और OBC के लिए आपकी 70 के समथिंग, और इसी प्रकार से EWS की 65-66 के समथिंग आपकी कट ऑफ थी लेवल 5 के लिए। और लेवल 6 की बात करें जिसमें आपके स्टेशन मास्टर वगैरह आते हैं, और सबका जो सबसे ज़्यादा सैलरी वगैरह इसी में आपको देखने को मिलता है। लेवल 6 में सबसे ज़्यादा इसका पे ग्रेड भी होता है, ग्रेड पे भी होता है। बात करें अब UR की कट ऑफ कितनी थी आपकी लेवल 6 के लिए, तो देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा आपको लेवल 6 में देखने को मिल रही है 83.33 लेवल 6 के लिए UR की थी। और SC की बात करें तो SC में भी आपकी 70 के समथिंग, और ST में 68, OBC में 79, और EWS में 74.96 यानी कि लगभग आपकी 75 के समथिंग। तो एक कट ऑफ आपको मैंने बताई अजमेर जोन के हिसाब से। इसी प्रकार से मैं सभी का आपको देखने को बताऊंगा। सभी जोन का बात करेंगे, अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई, मालदा, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। अब थोड़े से मैं आपको और डाउट आपके पैदा होंगे, जैसे ही आपने इसको देखा हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो कट ऑफ आपकी है, जो नंबर आपके हैं, वो कितने में कट ऑफ बनती है, कितने नंबर का पेपर होता है जिसमें आपकी कट ऑफ बनती है। तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया कि CBT 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, और CBT 1 कट ऑफ कितने नंबर पर लगती है CBT 1 की, तो आप सभी जानते हैं CBT 1 का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। तो कट ऑफ भी आपकी 100 नंबर पर ही लगती है, 100 नंबर पर ही लगती है, यानी कि जो स्कोर आपको देखने को मिल रहा है वो 120 नंबर में से नहीं है, वो 150 नंबर में से भी नहीं है, वो आपका 100 नंबर में से है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जैसे इस प्रकार का आप देखेंगे यहाँ अगर 83 नंबर आए, तो क्या 83 रियल में जिस भी लड़के के इतने नंबर होंगे, तो क्या सच में 83 नंबर आपको चाहिए थे, क्या सच में उसके 83 नंबर आए थे? बिल्कुल भी नहीं। 83 नंबर आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है, और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है। तो रॉ स्कोर आपका होता है, एक रॉ स्कोर होता है। रॉ स्कोर आपका मान लीजिए कि आपका 75 है, 75 रॉ स्कोर है, तो फिर आपका शिफ्ट के हिसाब से और आपका लेवल के हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है। और मैं पिछली बार का आपको बता दूं तो लगभग आपका 10 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, इस प्रकार का आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिला था। ठीक है, तो जो स्कोर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। ठीक है, इसमें रॉ स्कोर नहीं है आपका, और 100 नंबर में से इतने नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो क्लियर हुआ। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों हम बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद की बात करें, अब मैं आपको सभी का पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया कि इस प्रकार से अब कट ऑफ रहती है। अब हमारा मेन टारगेट है आपका जनरल कैटेगरी, यानी कि आपको यूआर के बराबर अगर आपके स्कोर आ जाते हैं, यूआर से ज़्यादा आपके नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप हर सभी कैटेगरी से आप क्वालिफाई करेंगे। तो फिर आपको अब एससी के नंबर नहीं देखने हैं, एसटी के नंबर नहीं देखने हैं, इनके नंबर को आपको टारगेट बिल्कुल भी करना ही नहीं है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए जनरल की कैटेगरी के नंबर, यानी कि आपको जनरल में फाइट ही करना है। और जनरल को जब आप फाइट कर जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक सभी कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाओगे। तो मेन आपके लिए इस पर आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका मेन टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। तो अब अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में लेवल 2 के लिए जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं 62 के समथिंग था, और लेवल 3 के लिए आपका 68 के समथिंग था, और लेवल 4 के लिए आपका 64 के समथिंग था, और लेवल 5 में आपका 64 के समथिंग, और लेवल 6 में आपका 72 के समथिंग। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, आप देख सकते हैं ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। और 100 नंबर में से कट ऑफ ए है आपकी, और ए भी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, ठीक है। तो रॉ स्कोर जो होगा वो इससे कम का भी होगा। इतने नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो आप CBT 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे अहमदाबाद जोन से। बात कर रहे हैं 2021 के एग्जाम्स की। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपका इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का जो जोन होता है वो खतरनाक जोन में आता है, डेंजर जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर लोग पसंद करते हैं रहना, क्योंकि यूपी की बात है और यूपी में रहना यानी कि नॉर्थ में रहना सभी का सपना होता है। तो इस यहाँ की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पोस्ट की बात करें, लेवल 2 में आपका जनरल कैटेगरी के लगभग 75.42 यानी कि 75.5 के लगभग कट ऑफ थी आपकी लेवल 2 के लिए। लेवल 3 के लिए देख सकते हैं आप 83.15, और लेवल 5 के लिए 76.93 यानी कि लगभग 77 के लगभग। और लेवल 6 की बात करें तो आप देख सकते हैं 88 यानी कि 100 नंबर में से 88 कट ऑफ थी आपकी 88.66। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि वैकेंसी की संख्या भी कम होती है यहाँ पर, और जो कट ऑफ जाती है वो ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, और इतना आप देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। जम्मू की बात करें, जम्मू जोन से आरआरबी जम्मू की जो कट ऑफ थी वो कम आपको देखने को मिल रही है। लेवल 2 के लिए आपका जो जनरल की थी वो 61.10 यानी कि लगभग 61 के बराबर, लेवल 3 की 67 के समथिंग, लेवल 5 की 65 के समथिंग, और लेवल 6 की आपका 75.13। इतनी कट ऑफ थी आपकी जम्मू जोन से। बात करते हैं मुंबई जोन से, यहाँ पर भी जो फॉर्म की संख्या है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी को भाई मुंबई जाना है, सभी को हीरो बनना है, और मुंबई में जो फॉर्म की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और वैकेंसी की संख्या तो आप जानते हैं कहाँ पर कैसी होती है, वो आप सभी जानते हैं। पोस्ट की देखें, पोस्ट और यूआर की कट ऑफ आप देख सकते हैं। जो लेवल 2 के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 63.82 यानी कि 63.82 आपको दिख रहा होगा क्लियर। लेवल 3 के लिए जो कट ऑफ थी 75.23, लेवल 5 के लिए 67.34, और लेवल 6 के लिए आप देख सकते हैं 82.89 करके कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी लेवल 6 की जॉब के लिए। इसी प्रकार से पटना भी भाई आपको पसंदीदा जोन होता है लोगों का, और पटना में जितने भी बिहार के लोग हैं वो तो पटना से अप्लाई करते ही करते हैं, और जहाँ से भी करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है। लेकिन पटना भी एक बहुत ही पसंदीदा जोन होता है। पटना को आप देखें तो लेवल 2 के लिए जो पटना में कट ऑफ थी यूआर की वो 72.32, लेवल 3 के लिए 83.20, और लेवल 5 को आप देखेंगे तो 73.33, और लेवल 6 का 87 आप देख सकते हैं 87 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 में से 87.03 आपका लेवल 6 के लिए था आरआरबी पटना से। ठीक है मेरे भाई, आगे की बात करते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको लास्ट जोन की बता रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे जोन होते हैं, लेकिन आपको इतने से ही एक आइडिया लग जाएगा कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए। तो सिकंदराबाद जोन की बात कर लेते हैं मेरे भाई। सिकंदराबाद में जो लेवल 2 की वैकेंसी थी, लेवल 2 के लिए जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो थी आपकी 65.41, और लेवल 3 के लिए थी 69.39, लेवल 5 के लिए आप देख सकते हैं 68.20, और लेवल 5 के लिए आपको देख सकते हैं 79.27। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी कट ऑफ थी आपकी सिकंदराबाद से। ठीक है, तो मैंने काफ़ी जोन का आपको बताया कि इतनी कट ऑफ आपको सभी सभी का तो नहीं बताया, सभी का बताना पॉसिबल नहीं है, और सभी का जान के आप क्या करोगे, बोर ही हो जाओगे। इसी से मैंने आपको 4 से 8-10 जोन जो अच्छे जोन है जहां पर आपको कट ऑफ देखने को मिली है वो सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इनसे आपको एक अंदाजा लगा होगा कि इतने नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम लोग बात करते हैं आरआरबी इनकी आपकी कट ऑफ 2021 को आप देखेंगे तो एवरेज कट ऑफ आपको मैंने बताई, जो भी कट ऑफ बताई, अब आपको एक रिजल्ट निकालना है कि एवरेज कट ऑफ CBT 1 की कितनी गई है।
तो आपको 60 भी देखने को मिला और 80 भी देखने को मिला, यहाँ तक कि आपको 88 भी देखने को मिला कहीं कहीं पर, ठीक है। और अब एवरेज की बात करें तो एवरेज जो कट ऑफ आप मान सकते हैं वो आपका 75 के समथिंग या 77 के समथिंग, इतनी आपकी एवरेज कट ऑफ है, 75 से 77, ठीक, इतना आपका एवरेज कट ऑफ अगर सभी का आपको मिला के देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि आप कहीं कहीं पर आपको 60 भी देखने को मिला और कहीं कहीं पर आपको 85 86 तक देखने को मिला, लेकिन अगर आप ओवरऑल सोचें एवरेज निकालें तो आप इतना समथिंग आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि इतनी जो कट ऑफ आपकी देखने को मिली, इसमें कट ऑफ का क्या रीजन हो सकता है और इस बार की कट ऑफ का क्या रीजन हो सकता है। तो पिछली बार आप जानते हैं जो 2021 की यानी कि 19 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सीटों की संख्या थी, नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या आपकी इस बार की संख्या से यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आई उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या थी, ठीक है। इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है और सीटों की संख्या घटी है। इसलिए सीधी सी बात है कि आपको 2024 में जो एग्जाम्स होना है, 25 में जो परीक्षा होनी है, उसकी जो कट ऑफ है वो आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी से नोट कर लीजिए। अब किस जोन की ज़्यादा देखने को मिलेगी, किसकी कम देखने को मिलेगी, इस पर आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने जिस भी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया होगा उसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको कट ऑफ को बढ़ाती है घटाती है, वो है आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या, यानी कि स्टूडेंट कितने लोगों ने किस जोन से अप्लाई किया है और वैकेंसी की संख्या कितनी है, वो आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और आपको जितने भी डेटा है कि कहाँ से कितने लोगों ने अप्लाई किया है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्या टारगेट होना चाहिए 2024-25 के लिए। क्या टारगेट आपका होना चाहिए कि आपका कितना स्कोर आप लोग गेन कर लें ताकि आप आराम से क्वालिफाई कर जाएं किसी भी लेवल के लिए, किसी भी जोन से और किसी भी कैटेगरी से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CBT 1 की बात कर रहे हैं। CBT 1 का जो पेपर होता है आप सभी जानते हैं 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स में ही आपकी कट ऑफ जाती है। और मैथ कितने नंबर का पूछ जाता है? तो 30 नंबर का मैथ होता है, 30 नंबर की रीजनिंग होती है और 40 नंबर का आपका GK GS होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GK GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप घोर के भी पी जाएं, 10-10 घंटे भी डेली पढ़ें, फिर भी 40 में से 40 आप स्कोर कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी आप इसका स्कोर पूरा में से पूरा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिसके 30-30 क्वेश्चन आते हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप डेली 2 घंटे भी अगर आप मैथ को पढ़ते हैं, 3 घंटे मैथ को पढ़ते हैं और 1 से 1.5 घंटे भी अगर आप रीजनिंग को पढ़ते हैं डेली, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर सकते हैं। 100% का स्कोर है कि स्कोर का मतलब होता है कि 60 में से 60 नंबर आप इन दोनों सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर, ठीक है। अब यहाँ पर 60 नंबर होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप 60 नंबर में से 55 आपको स्कोर करना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि अगर आप 55 स्कोर नहीं करेंगे तो कोई ऐसे लोग होंगे, कोई नहीं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो 60 में से 60 नंबर यहाँ पर लेकर आएंगे, और अगर आप इनमें ही स्कोर नहीं कर पाए तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए कि इन 60 में से कम 55 नंबर तो आपको स्कोर करना ही करना है, कम से कम 55 नंबर आपको यहाँ पर लेकर आने ही होंगे। और जिनका भी सिलेक्शन होगा मैं अभी लिख के देता हूँ, उनके 55 से कम नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे 60 में से। अब बात करें GK GS में कितने आप स्कोर कर सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको इन दोनों सब्जेक्ट में 100% स्कोर करना है और GK GS में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है जितना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, इसको ध्यान में रखकर ही आपको क्वेश्चन को वहाँ पर अटेम्प्ट करना होता है। तो 40 नंबर का GS होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर 40 में से आप 25 नंबर या 27 नंबर भी लेके आ जाते हैं, 27 नंबर, 40 में से 27 नंबर भी अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपका स्कोर कितना हो गया? 55 यहाँ पर हो गए और 27 यहाँ पर हो गए, तो आपका टोटल जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 82 नंबर, 82 नंबर। अगर आप 82 स्कोर जो आपका होगा वो आपका रॉ स्कोर होगा, रॉ स्कोर, यानी कि इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा और इसमें जो आपका जो स्कोर है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो 82 से आपका 85, 90 नंबर तक भी अगर आपका हो जाएगा, इतना नंबर अगर आप ले जाते हैं तो 90, 92 तक भी आपका स्कोर पहुंच जाएगा। फिर आपका किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जोन से हो, किसी भी लेवल से हो, सभी एग्जाम्स के लिए, सभी लेवल के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेरे भाई। तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 नंबर, आपका टारगेट होना चाहिए 80 नंबर। और मैंने आपको बता दिया अगर आपको इतना स्कोर करना है तो मैथ और रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करना होगा। तो आपका टारगेट मैंने बता दिया कि 80 नंबर आपको कम से कम स्कोर करना ही करना है। आई होप दोस्तों जो भी मैंने सेफ स्कोर आपको बताया उसको आप समझ गए होंगे।
और उसके पहले मैंने आपको 21 की कट ऑफ बताई, उसको भी आपने समझा होगा कि किस प्रकार से लेवल वाइज जोन वाइज कट ऑफ जाती है। और तो आपका स्कोर, सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, उसका आपका टारगेट है मेरे भाई 80 नंबर आपका रॉ स्कोर होना ही चाहिए। तभी आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जोन के लिए और किसी भी लेवल पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप जीरो से किस प्रकार की तैयारी करेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। मेरे भाई इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रखा है। इस वीडियो को आप देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, या 3 सब्जेक्ट ही आप इसको मानिए। और 30-30 नंबर की आपकी मैथ और रीजनिंग आती है, 40 नंबर का जीएस आता है। तो मैथ और रीजनिंग को आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं, किसी एक टीचर को पकड़िए और एक किताब को पकड़िए। किताब आपकी सिर्फ एक होनी चाहिए, वो है आपके प्रीवियस ईयर के लिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाएंगे और एक टीचर को फॉलो करेंगे। जितने भी टॉपिक आपके हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में, वो मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। सारे टॉपिक को आप एक नोट्स में नोट करिए और एक एक टॉपिक को किसी भी एक टीचर से ख़त्म करिए। उसके बाद उन टॉपिक से कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हुए हैं उनको आप लगाइए। उसकी पीडीएफ वगैरह जो भी हैं आपके लिए, वो आपको मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी हैं। तो एक एक टॉपिक आप इस प्रकार से ख़त्म करिए, इसी प्रकार के रीजनिंग की ख़त्म करिए और इसी प्रकार से जीके जीएस का सारा कंटेंट, सारा सिलेबस ख़त्म करिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। और जो वीडियो मैंने आपको दी है, इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। स्टार्टिंग से जीरो से पूरी किताबें बताई हैं, मटेरियल बताया है, टीचर बताए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की। इनकी बैच आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आई होप जो भी डाउट थे आपके माइंड में वो क्लियर हो गए होंगे कि आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। 2021 में कट ऑफ किस प्रकार से गई थी, जोन वाइज कट ऑफ जाती है, लेवल वाइज कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में थोड़ा सा भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे एग्जाम का मतलब है शक्ति एकेडमी। रेलवे एग्जाम्स से संबंधित कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, आप कमेंट करिए, आपको सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है रेलवे एग्जाम से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।